आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका ये जेईई मेन 2022 का बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है इंटीजर टाइप का, जो कि आपका एपी से रिलेटेड बच्चों है। और एपी का बच्चों प्ले लिस्ट में आप चाहे लेक्चर भी देख सकते हो। कॉमन टर्म्स का बच्चों एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है कि अगर आपको कॉमन टर्म्स निकालना हो तो बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट बच्चों, आप एलसीएम लेके खटाक कॉमन टर्म्स निकाल सकते हो। और ये आपका इंटीजर टाइप में जब बच्चों जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, बोला है दी नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू दी सीक्वेंस, कॉमन टू दी टू एपी। अगर सीक्वेंस भी लिख देता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उस सीक्वेंस लिखता आपको पता करना होता ये एपी है या नहीं है, लेकिन वो क्लियर कट बोल दिया है कि टू एपी मतलब दो एपी है, उसमें से कॉमन टर्म आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना है 3 7 11 डैश 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 407। अब सबसे पहले बच्चा यहाँ तुमको ये पता करना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a1 इज इक्वल टू 3 और d1 इज इक्वल टू बच्चों कितना है 7, क्योंकि फर्स्ट टर्म बच्चों आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 7 में से 3 घटाओ और इसमें से घटाओ 7 में से 3 और 11 में से 7, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा d1 इज इक्वल टू 4। या आप लोग जब बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन सब इतना ज्यादा किए हो तो तुरंत पता चल जाता है कि फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि 3 में 4 जुड़ा है 7 देन 11 देन इस तरह से बढ़ रहा है। और यही क्वेश्चन बच्चों और भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म ना दे के लिख देता है कि t100 तक जा रहा है, कहीं तक जा रहा है, तो आपको पहले t100 भी निकालना पड़ता। एंड दूसरा बच्चों सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 2 9 16 डैश डैश डैश, ये 709 तक जा रहा है। अब इसका जब बच्चों आप a2 फाइंड करोगे फर्स्ट टर्म तो वो 2 है और कॉमन डिफरेंस d2 जो है बच्चों वो देख लो डायरेक्ट +7 बढ़ रहा है, फिर +7 बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना आ गया +7। एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, बड़ा ही लाजवाब शॉर्ट ट्रिक है कि अब जो कॉमन टर्म आएगा तो कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा बच्चों। तो दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, किसका d1 और d2 का, तो d1 और d2 का तो 28 आएगा। और कभी भी कॉमन टर्म जो होगा बच्चों वो एलसीएम पे ही जाके टकराएगा एपी का। जैसे आप 2 का टेबल पढ़ो और 3 का टेबल पढ़ो, देखना 2 में आएगा 2, फिर 4, फिर 6, 3 में आएगा फिर 6 आएगा, फिर 9 और 2 और 3 का एलसीएम 6 है। देखो 6 टकरा रहा है, 6 के बाद आपको क्या टकराएगा 12, फिर 18, इसीलिए 6 का गैपिंग करके टकराएगा। और ये बच्चों एलसीएम हो गया 4 और 7 का 28। लेकिन एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि आपको पहला टर्म अभी तक पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली फर्स्ट टर्म क्या है। तो एक्चुअली फर्स्ट टर्म आपको पता करने के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे बढ़ाना पड़ेगा। 7 कितना जोड़े हैं 2 में 9, ये 16 तक गया है, चलो ठीक है। ये 4 से बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़ रहा है तो फिर कितना हो जाएगा 15, फिर कितना हो जाएगा 19, फिर कितना हो जाएगा 23। उसी तरह से बच्चों अब इसमें क्या करो 20 से +7 ऐड करो, तो +7 ऐड करोगे तो ये कितना होगा 23। तो पता चल गया कि फर्स्ट टर्म 23 है, मतलब कॉमन टर्म आपको पहला वाला पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअली पहला कॉमन टर्म क्या है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म बच्चों पता चल गया कि 23, मतलब पहला 23 टकरा रहा है। और देख लो बच्चों 3 में 4 जोड़े 7 11 देन 15 19 23, यहाँ में 7 जोड़े 9, 2 में 7 जोड़े 9, 9 में 7 जोड़े 16 है बच्चों, 7 जोड़े 23। तो हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। और कॉमन डिफरेंस बच्चों एलसीएम होगा, शॉर्ट ट्रिक ही लगाना, बड़ा ला जाओ। इसे शॉर्ट ट्रिक क्या बोलो, ये कंसेप्ट बच्चों आप कॉमन टर्म जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके प्रोग्रेशन का दिया हुआ है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको एक्चुअली देखो ये 709 तक जा रहा है और ये 407 तक जा रहा है। अच्छा कोई आपको 407 तक जा रहा है और कोई 709 तक जा रहा है, साथ कहाँ तक दे पाएगा 407 तक। तो मतलब Tn जो आपका लेस देन इक्वल टू 407 होगा। 407 के बराबरी भी कर सकता है अगर n नेचुरल नंबर आया, अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया मतलब 407 दोनों में कॉमन नहीं आएगा। तो Tn लेस देन इक्वल टू 407 और फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 इंटू d लेस देन 407। और a की जगह बच्चों आपको ना तो 3 रखना है ना तो 2 रखना है। a ही जो कॉमन टर्म ऑफ बोथ सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस का जो कॉमन टर्म्स आया है वो 23 आया है और ये 23 + n - 1 और नया कॉमन डिफरेंस जो आया फर्स्ट टर्म तो 23 बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो है न्यू कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का एलसीएम, अगर 3 एपी रहता तीनों का एलसीएम लेते तो वो आपको 28 आया है। तो बच्चों ये 28 लेस देन 407। और यहाँ से बच्चों 23 को आप उधर लेके खटाक चले जाओ, जल्दी से 23 को आप उधर लेके चले जाओ तो 407 में से 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और n - 1 जल्दी से सब्ट्रैक्शन करो कितना आ रहा है 23 सब्ट्रैक्ट हो 7 में से 3 गया बच्चों कितना हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, तो 384 आएगा। और डिवाइडेड बाय कितना कर दो 28, देखो कितना बार कैंसिल हो रहा है और 1 को उधर लेके जाओ तो 1 टाइम्स तो कैंसिल होगा पक्का। या 4 से अगर किसी को काटना है तो 4 से काट सकते हो, कितना बार कटेगा 4 से 8 टाइम्स कटेगा। देन आपको कितना बचेगा, नहीं 8 टाइम का ही कटेगा भाई, 4 से अगर कैंसिल करोगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा 36 में और यहाँ 4 से कट कर दो। अब जाके अगर आपको सहूलियत लग रहा है तो जल्दी से कर दो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 7 से करोगे 1 टाइम्स कटेगा, फिर यहाँ बचेगा कितना 2 6 26,
तो 26 तो आपको 3 टाइम्स ही कटेगा, मतलब कुछ समथिंग आएगा +1। तो बच्चों n लेस देन आएगा 14 पॉइंट डैश डैश डैश, तो मतलब बराबरी होल्ड नहीं करेगा, तो n का वैल्यू 14.2 से छोटा क्या आएगा 14। मतलब आपका जो कॉमन टर्म्स आएगा बच्चों वो 14 आएगा। अगर आपको कॉमन टर्म्स 14 अगर चेक करना है कि सच में वो 407 से छोटा जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, चेक कर सकते हो। मतलब T14 ये कॉमन निकाल रहे हैं, तो T14 कॉमन जब निकालोगे तो कितना है 23 फर्स्ट टर्म प्लस 14 -1 तो 13, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 28, और 28 से जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 84 हो जाएगा। देन 28 को फिर 1 से करोगे 28 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, और बच्चों इसको ऐड करो जल्दी से, कितना हो जाएगा 437 और 387 तक जाके ये कॉमन टर्म्स आपका साथ दे पाएगा। इसके बाद साथ नहीं देगा क्योंकि 407 में इक्वलिटी नहीं है। तो बहुत ही बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन है कि इस टाइप का जब भी कॉमन टर्म्स न्यूमेरिकल टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो बच्चों आजकल जेईई में आने लगा है 2 ईयर से, 2020 में भी आया था, 2021 में भी, कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 3, 7, 11, और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई पहले भी पूछा हुआ। हम तो क्लास में 3 एपी का भी कॉमन टर्म पढ़ाए हुए बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, A1 फाइंड करो। A1 का तो इसे जरूरत भी नहीं पड़ता है, सीधा आप D1 पे जाओ और न्यू जो D आएगा वो दोनों का एलसीएम आएगा, और A इज इक्वल टू 23 और 23। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या हो रहा है कि नहीं मिल रहा था, तो आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ के खोजना पड़ेगा। तो A23 आया और 23 Tn लेस देन इक्वल टू 407। अगर मान लो कि अगर n लेस देन इक्वल टू 15 आ जाता तो हम लोग n 15 लेते, लेकिन एक्चुअली इक्वल नहीं आया, क्योंकि आप जब यहाँ सब्ट्रैक्शन किए हो बच्चों तो सब्ट्रैक्शन करने से इक्वल नहीं आ पाया। तो नहीं आ पाया तो इसको सॉल्व किए बच्चों, तो आराम से क्या हो गया 14 पॉइंट समथिंग आया। पूरा डिवाइड करना भी नहीं है, 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग से छोटा 14 लेना है क्योंकि नेचुरल नंबर। तो टोटल कॉमन टर्म्स आपका 14 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया कि टोटल टर्म्स 14 आएगा। ठीक, और फिर यहाँ से बच्चों बात आता है कि आपका Tn जो है 14, मतलब टोटल कॉमन टर्म्स 14 आया, और क्या 407 इसमें आ पाया? नहीं आ पाएगा। 407 कॉमन दोनों में नहीं आ पाएगा। अगर चेक करना था आप चेक कर सकते हो बच्चों। जरूर चैनल को बच्चों लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चों।